ओम स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्या चंद्रमसा विव पुनर्दत्ता घंता जानता संगमे मही। सिया राम मैं सब जग जाने, करऊं प्रणाम जोड़ जुग पाणी। राम कहानी जो मैंने जानी, यानी राम के मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बनने की गौरव गाथा में मैं राजेश्वर सिंगल आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इस गौरव गाथा में उस महाअभियान शुरू हो चुका है। श्री राम ने सफलतापूर्वक ताड़का का वध कर दिया और उस क्षेत्रवासियों को आनंद मंगल युक्त कर दिया। अब वहां कोई दस्यु, कोई लुटेरा, कोई बदमाश, कोई राक्षस उनकी संपत्ति पर छीना झपटी नहीं करेगा। वहां पर ये कहिए कि विधि विधान का शासन स्थापित हो गया। ऐसी स्थिति में जो वहां के लोकल रहने वाले थे, वनवासी थे, जो वनों में आश्रमों में रहते थे, जो क्षेत्रवासी थे, सबके अंदर हर्ष की लहर दौड़ गई। सब में एक आत्मविश्वास हो गया कि अब वो इन सब भयावह कृत्यों से मुक्ति पा जाएंगे। आत्मविश्वास का संचरण हो गया। महर्षि विश्वामित्र को भी ये विश्वास हो गया कि उनका निर्णय, उनका निश्चय बिल्कुल ठीक था और राम जैसा उन्होंने सोचा था, साहसी हैं, वैसा ही साहसपूर्ण कर्तव्य उन्होंने निभाया। जो उन्होंने सिखाया उसका अक्षरशः पालन करा और बहुत ही जल्दी उन्होंने उस कार्य को भली भांति पूरा करा जिस कार्य के लिए बुलाए गए थे। लेकिन अभी ये पहली सीढ़ी थी, अभी आगे का रास्ता बहुत कठिन होने वाला था और इस कठिनता के रास्ते को पार करना राम के जिम्मे और कराना महर्षि विश्वामित्र के जिम्मे था कि वो इस कठिन रास्ते को पार कर लेना। जितना अभी तक महर्षि ने कहा था वो पर्याप्त नहीं था। महर्षि ने निश्चय किया कि राम ही इतने योग्यतम व्यक्ति हैं जिनको बाकी जितने अस्त्र हैं वो प्रदान किए जाए। तो बड़ी प्रसन्नता पूर्वक दाता की भांति गुरु अपना आशीर्वाद की बारिश करते हैं, स्नेह सिंचन करते हैं और श्री राम भी योग शिष्य की भांति उस सब अस्त्रों का जो भेंट महर्षि विश्वामित्र उनको देते हैं उसको स्वीकार करते हैं, शिरोधार्य करते हैं। आज गुरु को योग शिष्य मिल गया था। गुरु की अभिलाषा भी पूर्ण हो गई थी। उनके मन में भी आज इस बात की संतुष्टि थी कि जो उनके पास में है उसको रखने वाला, उसको इस्तेमाल करने वाला, उसको प्रयोग में लाने वाला, जनहित के काम में करने वाला कोई है। तो गुरु उनको क्या कह देते हैं, ये इसलिए समझने की बात है ये मित्रों, कोई रास्ता आसान नहीं होता, कोई रास्ता आसान नहीं होता। श्री राम भी मर्यादा पुरुषोत्तम बनने के लिए उस कठिन रास्ते से गए, लेकिन कठिन रास्ता उनके लिए है जो चलना नहीं चाहते। जो चलना चाहते हैं उनके लिए रास्ते सरल हो जाया करते हैं। जब आदमी अपने मन में ठान लेता है तो रास्ते सरल हो जाया करते हैं। तो महर्षि विश्वामित्र ने श्री राम को क्या क्या दिया, कौन कौन से अस्त्र दिए, ये जानने से हमें ये पता चलेगा कि आने वाले जो युद्ध है मारीच और सुबाहु से, उसकी कितनी बड़ी गुरुता है, कितना बड़ा अभियान है वो।
जिसका एक भाग अभी आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। महर्षि विश्वामित्र श्री राम को 5 प्रकार के चक्र प्रदान करते हैं। दंड चक्र, धर्म चक्र, काल चक्र, विष्णु चक्र और इंद्र चक्र। उसके साथ में वज्रास्त्र, त्रिशूल, ब्रह्मा का ब्रह्मशिर, ऐशिकास्त्र और ब्रह्मास्त्र। उनको 2 तरह की गदाएं प्रदान करते हैं, मोदरी और शिखरी। उनको पाश प्रदान करते हैं, धर्मपाश, कालपाश, वरुणपाश, गीली और सूखी अश्नि, पिनाक और नारायणास्त्र। इसके अतिरिक्त आग्नेयास्त्र, शिखरास्त्र, वायव्यास्त्र, हयशिरा, कोंच अस्त्र तथा 2 शक्तियां भी देते हैं। इसके अलावा कंकाल, मूसल, कपाल, किंकणी आदि अस्त्र भी श्री राम को देते हैं। इसके अतिरिक्त नंदन अस्त्र और खंग, विशिष्ट खंग है, वो भी श्री राम को देते हैं। इसके अतिरिक्त सम्मोहनास्त्र, प्रस्वापनास्त्र, प्रशमनास्त्र तथा सौम्य अस्त्र भी श्री राम को प्रदान करते हैं। वर्षण, शोषण, संतापन और विलापन नाम की शक्तियां प्रदान करते हैं। कामदेव का मादन, मानवास्त्र और मोहनास्त्र भी प्रदान करते हैं। तामस, महाबली, सोमन, संवर्त, दुर्जय, मौसल, सत्य एवं मायामय भी अस्त्र प्रदान करते हैं। इसके अतिरिक्त सोमदेव का शिशिर, विश्वकर्मा का दारुण, सूर्य का तेजप्रभ और मनु का शीतेशु नामक अस्त्र भी प्रदान करते हैं। ये सारे अस्त्र श्री राम को प्रदान करते हैं। मित्रों, अनुमान लगाइए कि अगर एक एक अस्त्र की भी 2-2 दिन ट्रेनिंग ली होगी तो कितना समय उन्होंने लगाया होगा। बहुत ही प्रखर बुद्धि के, बहुत ही लगनशील, बहुत ही कर्मठ, क्रियाशील राम है। लेकिन इतने अस्त्र पाकर के भी वो जानते हैं कि किसी पर भी विजय पाना सरल होगा। लेकिन राम में अभिमान नहीं है। वो कर्तव्य भाव से इन अस्त्रों को ग्रहण करते हैं। ग्रहण करके, सीख करके फिर वो गुरु से निवेदन करते हैं, हे गुरु, मुझे अब आप इनके संधान की प्रक्रिया भी समझाइए। केवल अस्त्र मिलने से, अस्त्र की जानकारी होने से काम नहीं होता। उसका संधान, उसकी संहार क्षमता जब तक वो ना प्राप्त हो तो अस्त्र का होना जाना बेकार है। इन सब कार्य को करने के लिए श्री राम तत्पर हैं। तो मैंने इसीलिए कहा था कि इन शस्त्रों के नाम का बखान करने से यही निष्कर्ष निकलता है कि आगे आने वाला जो युद्ध है, जो मारीच और सुबाहु और उनके जो सहयोगियों हैं, उनके साथ जो युद्ध होने वाला है, उसका अनुमान लगाइए वो कितना भयंकर होगा। क्या राम उस पर सरलता से, जैसे ताड़का पर विजय प्राप्त कर लेंगे? चिंतन का विषय है। विचार करिए कि उस युद्ध को श्री राम ने कैसे जीता, उस मन को जन कल्याण के लिए कैसे स्थिर कर पाए। यही रामत्व है कि बल होने के बाद भी मन में दया रहे, मन में करुणा रहे, मन में किसी को दुख देने का भाव कतई ना आए। यही देवत्व है। और अगर ये नहीं आता है
तो देवत्व नहीं रहता। राम में देवत्व है। वो हमेशा तत्पर रहते हैं कि दूसरे का कल्याण कैसे हो। अगले अंक में उनके संहारण विद्या के विषय में चर्चा करेंगे और आपको ये बताएंगे कि किस प्रकार उन्होंने शस्त्र और शास्त्र जो ऋषि ने उनको बताया कि ईश्वर उपासना, ईश्वर संध्या, जन कल्याण का कार्य, किस प्रकार अपने आप को उनको ट्रेन करा और ट्रेन करने के बाद में उन्होंने किस प्रकार इनकी दोनों की सफलता केवल मारीच और स्वभाव को मारने के बाद नहीं, जनसाधारण में कैसे उनको सुखी किया, कैसे उनका कल्याण करा। ये राम कथा दिव्य राम कथा है। इसको सुनने वाले, समझने वाले, इस रास्ते पर चलने वाले निश्चित रूप से, जैसे मैंने पहले कहा था कि महाजना ये इन कथा से पंथा, जो महाजन, जो बड़े आदमियों के रास्ते पर चलता है, यही धर्म है। तो राम जिस रास्ते पर चले उस रास्ते पर चलने की प्रेरणा हो, इसी राम कथा का यही सारा भाव और सारांश है। हमें आशा है कि हमारे बंधु लोग जो इसको कथा का रसास्वादन कर रहे हैं वो अपने जीवन में इसको कुछ ना कुछ अवश्य इस्तेमाल में लाएंगे, अवश्य नित्य प्रयोग में लाएंगे, दैनिक जीवन के प्रयोग में लाएंगे। तभी इस राम की जो कहानी है, जो मैंने जानी है, इसका प्रतिफल उनको मिलेगा और यह प्रतिफल उनकी सोच से, उनके विचार से, उनके चिंतन से ज्यादा होगा। आज का ये एपिसोड हमने बहुत छोटा सा इसीलिए बनाया है कि इस पर चिंतन करें। अगले विषय में हम आपसे फिर वार्तालाप करेंगे। तब तक के लिए अगर आपको मेरे इस वीडियो के कंटेंट्स अच्छे लगते हैं तो इसको आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और जो आपको कुछ प्रश्न के बारे में लगता है, कुछ क्लैरिफिकेशन की आपको आवश्यकता होती है, आप मुझे अवश्य लिखें। मैं उसका उत्तर देने का भरसक प्रयास करूंगा। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।